हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपका पैट का विज्ञापन आपका जारी हो चुका है कि पैट 2023 की तैयारी हम कैसे करें, घर पर बिना कोचिंग के कैसे हम तैयारी करें पैट 2023 की। तो उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों पता हो कल आपका विज्ञापन जारी कर दिया गया पैट का, और जो इसका एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर के महीने प्रस्तावित है। यानी कि जो आपका एग्ज़ाम है वो नवंबर के महीने में आपका हो सकता है। यानी अगर देखा जाए तो आपके पास लगभग 3 महीने का समय बचा हुआ है। तो यही बात करें कैसे आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले दोस्तों बता दें, देखिए अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं पैट 2023 की, तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर आपको देखिए एक तो हिंदी और एक आपका अंग्रेजी, इन दो सब्जेक्टों को छोड़कर बाकी सारी तैयारी हमारे चैनल पर आपको फ्री कराई जाएगी। चाहे आपका इतिहास हो, भूगोल हो, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, स्ट्रेटेजी की, करंट अफेयर, ठीक है, और आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, डीआई हो गया, इन सब की तैयारी आपको फ्री कराई जाएगी। यानी लगभग 80 मार्क्स की तैयारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से करा दी जाएगी पैट 2023 की। बस देखिए इतना करना है, देखिए आपको सपोर्ट करना है, आपको जितना हो सके दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं कैसे अगर आप बिना कोचिंग की तैयारी करना चाहते हो तो कैसे घर बैठे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपका भारतीय इतिहास की। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पता होगा आपका प्रश्न, आपके 100 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। पेपर आपका 2 घंटे का होगा और 100 नंबर पेपर होगा। साथ ही आपकी 1/3 होगी आपकी नेगेटिव मार्किंग, सॉरी 1/2, सॉरी 1/4 तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। नहीं 1/4 थी, हाँ 1/4 तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। जैसे अगर मान लो आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए और 1 क्वेश्चन आपका सही है, तो समझ लो आपको टोटल मिला करके आपका 0 नंबर है इसमें। ठीक है, ना आपको प्रॉफिट होगा ना आपको कोई लॉस होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक हैं आपके भारतीय इतिहास में, जहाँ पर कि आपके 5 अंकों का पेपर आए, 5 अंक के 5 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवन जीवनी शिक्षाएं, और साथ ही आपका मौर्य वंश हो गया, जहाँ पर मेनली आपको सम्राट अशोक को फोकस करना है। गुप्त वंश में आपको समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त को फोकस करना है। हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभूतपूर्व प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और साथ ही आपका ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। यानी दोस्तों इतने टॉपिक आपके हैं जिनसे कि आपको टोटल मिलाकर के 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों कहाँ से पढ़ना है। देखिए सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगर कोई आपके पास एक थ्योरी की बुक है, चाहे दोस्तों आपके पास लूसेंट की बुक हो, लूसेंट जी के, या आपके पास क्राउन हो, ठीक है, या आपके पास दृष्टि हो, या कोई भी आपकी ऐसी बुक हो जिसमें आपके थ्योरी वाइज दे रखा हो क्वेश्चन, ठीक है, वो आपको बुक लेनी है। ज़्यादा नहीं, केवल एक बुक पढ़नी है। लूसेंट जी के पढ़ लो, क्राउन पढ़ लो, दृष्टि पढ़ लो, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या काम करना है, जो भी आपका एसएससी ने पेपर कराए हैं पिछले 15-20 सालों में, और जो पेपर जो कराए एसएससी ने आपको, जैसे आप मार्केट में जाओगे तो आप गठन की बुक मिल जाएगी आपको, एसएससी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जीएस के, ठीक है, जीके जीएस के। तो वहाँ पर क्या होगा, देखिए वहाँ पर इन टॉपिकों से जो भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं वो सारे आपको एक एक बार कम से कम आपको सॉल्व कर लेने हैं। इतना काम करना है आपको भारतीय इतिहास में। और फिर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। देखिए यहाँ भी 5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष आपके पूछे जाएंगे, स्वदेशी तथा सविनय अभियान आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन हो गया तथा उग्रवाद राष्ट्रवाद का उदय, फिर आपका विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यानी इन टॉपिकों से 5 क्वेश्चन आपके आएंगे, और यही दोस्तों काम करना है आपको जो पिछले 5 क्वेश्चन के लिए आपने किया है। ठीक है, यानी लूसेंट जी की कोई एक बुक हो आपके पास थ्योरी वाली, और साथ में आपका एसएससी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं आपका भूगोल की, जहाँ पर कि आपके 5 क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको भारत विश्व का भौतिक भूगोल, नदियों तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन हो गया, खनिज संसाधन, विशेष करके भारत संदर्भ। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या पढ़ना है मेनली, खनिज में आपको कोई आपको जगह दे देगी, जैसे कि आपका खेती दे दिया कि किस खनिज के उत्पादन के लिए फेमस है, या आपसे पूछ लेगा कि आपको कोयला के उत्पादन पहला स्थान किस राज्य का है, ठीक है, हीरा के उत्पादन में कौन सा स्थान पहले स्थान पर है, कौन सा राज्य है। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पे आपके आएंगे। फिर है आपका भारत एवं विश्व का बहुत राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, यानी कि आपकी जनगणना वगैरह हो गई। तो 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आने वाले हैं। तो इसके लिए भी आपको यही काम करना है जो आपने ऊपर किया था, कोई एक थ्योरी बुक और साथ में एसएससी के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। फिर दोस्तों बात आती है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो देखिए यहाँ पर कहाँ से, यहाँ भी 5 क्वेश्चन आपके आएंगे 5 नंबर के, जिसमें पढ़ना है आपको भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, जिसमें आपका योजना आयोग आ गया, पंचवर्षीय योजना आपकी आ गई, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास आ गया, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र,
हरित क्रांति आ गई, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड आ गया, बैंकों को राष्ट्रीयकरण में सुधार आ गया। यानी ये टॉपिक आपको फोकस करने में ली, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन कम से कम आपका आ जाएगा। फिर आपका वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, यानी अब तक की अर्थव्यवस्था पढ़नी है आपको। फिर पढ़ना है आपको वर्ष 2014 के बाद के आर्थिक सुधार, जैसे कि कृषि सुधार हो गया, ढांचा सुधार हो गया, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और साथ में आपका जीएसटी। तो इन सब से भी 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। यही काम दोस्तों यहाँ पर करना है आपको, लूसेंट जी के पढ़ लो या क्राउन पब्लिकेशन पढ़ लो, और साथ में एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। फिर दोस्तों बात आती है आपकी भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, जो कि 5 क्वेश्चन आपको आएंगे 5 नंबर की, जो सबसे आसान सब्जेक्ट आपका होता है। यहाँ पर दोस्तों पढ़ना है आपको भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। यहाँ पर दोस्तों मेनली फोकस करना है आपको जो आर्टिकल हैं कि राज्य के नीति सिद्धांत हो गए, आपके मौलिक अधिकार कर्तव्य हो गए, इनसे संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो सारे आपको पढ़ने हैं। मैं दोस्तों आपने बोलूँगा देखिए जितने भी आपके आर्टिकल 12 से लेकर के 51 तक जितनी भी चीज़ें हैं, आप सारे आर्टिकल आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। तो यहाँ से देखिए चाहे पीसीएस एग्जाम देने जाओ, चाहे आरओ एग्जाम देने जाओ, तो 1 से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आपका आ ही जाता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। फिर है आपका संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पढ़ना है आपको, जिला प्रशासन पढ़ना है, और साथ में आपको स्थानीय निकाय तथा ग्राम पंचायत यानी पंचायत राज संस्थाएं आपको पढ़नी है। यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों यही काम आपको यहाँ पर करना है, कोई भी एक थ्योरी की बुक और साथ में आपका एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। फिर आपका सामान्य विज्ञान, जिसमें 5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान को मिलाकर 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर केवल आप लूसेंट पढ़ लोगे, लूसेंट जी के, तो उसी से आपका काम यहाँ पर हो जाना है, ठीक है। फिर है आपका प्रारंभिक अंकगणित, जहाँ पर कि 5 क्वेश्चन आपको आएंगे 5 अंकों के। यहाँ पर दोस्तों क्या पढ़ना है आपको, पूर्ण संख्या पढ़नी है, विभिन्न तथा दशमलव पढ़ना है, प्रतिशतता पढ़नी है, साधारण अंकगणितीय समीकरण पढ़ना है, वर्ग वर्गमूल, घातांक एवं घात, और साथ में आपको औसत। अब देखिए ये दोस्तों टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये कहाँ से पढ़ने हैं, तो दोस्तों इसके लिए कोई भी एक बुक आपके पास हो, जैसे कि आपका एचडी यादव पढ़ सकते हो चाहो तो, या कोई और बुक हो, उनसे इन सभी चैप्टर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, तो उसी में आपका काम हो जाना है, ठीक है। फिर दोस्तों आगे बात करते हैं आपका सामान्य हिंदी है, जहाँ पर संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश शब्द, लिंग, सम शब्द, भिन्नार्थक शब्द आपको हो गए, महावरा लोकोक्तियाँ हो गए, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखन एवं रचनाएं, गद्य पद की। तो दोस्तों इससे भी आपके 5 क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाएंगे। तो देखिए इसके लिए कोई भी एक आपका बुक हो, चाहे आपके पास लूसेंट की हिंदी की बुक हो, चाहे आपके पास हरदेव बहारी सर की बुक हो, या आपके पास हो वासुदेव नंदन सर की बुक हो, या आपके पास हो पीएन पांडे सर की बुक हो, यानी कोई भी एक बुक हो आपको, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक बुक आपके लिए सफिशिएंट है, ज़्यादा बुक के पीछे आपको नहीं भागना है। लेकिन साथ में एक काम कर लेना, इन टॉपिक से जो भी आपका यूपी ट्रिपल के लास्ट ईयर पेपर हुए 18 से अब तक, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए इन सभी टॉपिक से, वो आपको सारे सॉल्व कर लेना 1-2 बार, ठीक है। फिर दोस्तों बात आती है सामान्य अंग्रेजी की। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी व्याकरण आएगा, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। अब देखिए दोस्तों पिछले 2 साल का ट्रेंड क्या रहा है आपका, कि एक आपका पैसे दे देता है, गद्यांश दे देता है इंग्लिश में, उसी पे आधारित 5 क्वेश्चन आपके होते हैं। हो सकता है उसमें आपका विलोम शब्द हो, पर्यायवाची शब्द पूछ ले, या आपसे पूछ ले आइटम फ्रेज पूछ ले, ठीक है, उसी से आपको पढ़ना है। तो इसके लिए कोई बुक मैं बोलूँगा, नीतू मैम की जो बुक आती है आपकी केडी कैंपस की, उसको आप पढ़ सकते हो, तो उससे आपका काम हो जाएगा। फिर आपका तर्क एवं तर्कशक्ति यानी कि रीजनिंग, यहाँ पर बृहद एवं लघु है, क्रम रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न से अलग करना, कैलेंडर घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, और साथ में आपका ये आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया, कथन विश्लेषण वगैरह, ठीक है। तो इसके लिए कहाँ से पढ़ना है आपको दोस्तों, इसके लिए कोई भी एक बुक आपके पास जो भी हो, उसी बुक से आप पढ़ते रहें, चाहे लूसेंट की हो, अरिहंत की हो, ठीक है, केपी सिंह सर की बुक हो, या कोई भी बुक आपके पास हो, उससे आप इनको पढ़ सकते हो, ज़्यादा बुक के पीछे आपको नहीं भागना है। फिर दोस्तों आपका समसामयिक की, जैसे भारतीय वैश्विक, जो कि आपका 10 नंबर का आएगा, 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो देखिए दोस्तों इसके लिए अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है, जब आपके एग्जाम में लगभग 1 महीने का समय बचेगा, तो मैं आपको इसी PDF प्रोवाइड करा दूंगा, उसी PDF को आप पढ़ लेना, तो उसी में आपका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसी में 7-8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन से कोई सही नहीं कर पाएगा, पता ही होगा आपको, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, पता नहीं कहाँ से पूछ लिया था आयोग, ठीक है। तो उसके पीछे आपको नहीं भागना है। फिर दोस्तों बात आती है आपकी सामान्य जागरूकता, जहाँ पर पढ़ना है भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना है, देशों की राजधानी एवं मुद्रा पढ़नी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कहाँ कहाँ फोकस करना है देश राजधानी मुद्रा में आपको, एक देखिए आपको एशिया की मुद्रा पढ़नी है, एशिया महाद्वीप की, ठीक है। और साथ ही दोस्तों जैसे आप कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, इन पर आपको अच्छे से फोकस करना है। और साथ ही देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री ने आपका किसी देश का दौरा किया हो हाल फिलहाल में, ठीक है, उसकी आप मुद्रा और राजधानी पढ़ सकते हो। और या आपका कोई देश आपको चर्चा में रहा हो हाल ही में किसी कारणवश, तो उसकी पढ़ सकते हो, यानी सारा कुछ आपको यहाँ पर तैयार नहीं करना है।
फिर है आपके भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है, जहाँ पर सीएम पढ़ सकते हो राज्यों की, ठीक है, राजधानी पढ़ सकते हो, और कौन सी भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है, और साथ ही उनके राज्यपाल कौन है। तो इतना फोकस आपको करना है। फिर दोस्तों बात आती है आपकी भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और साथ में विधान परिषद। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ये भी आपको टॉपिक पढ़ना है। ये पॉलिटिक्स और टॉपिक है, ये आपका लूसेंट से कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, विश्व संगठन, उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति। दोस्तों यहाँ पर देखिए मेनली 3 टॉपिक आपके आते हैं। एक तो आपका था प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक, एक आपका शास्त्रीय नृत्य एवं उनके कलाकार, और एक आपका आता है प्रमुख राज्यों के लोक नृत्य, ठीक है। ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं आपको अच्छे से, क्योंकि 3 टॉपिक दोस्तों ऐसे जल्दी भूल जाते हैं, इसको बार बार आपको रिवाइज करना है। फिर है आपका भारतीय विश्व के खेल हो गया, भारतीय अनुसंधान संगठन हो गया, और प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। जैसे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक पूछ लेगा, महात्मा गांधी की, इंदिरा गांधी की, ठीक है। इस तरह से आपसे पुस्तकें पूछी जाती हैं, तो इनको ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और इसके अलावा दोस्तों फिर आपका टॉपिक आता है पुरस्कार एवं विजेता, और साथ में जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो देखिए इसके लिए देखिए आपको लूसेंट पर्याप्त रहेगी, लूसेंट पढ़ सकते हो, और साथ में जो भी आपके एसएससी पेपर हुए पिछले 15-20 सालों में, एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको साथ में सॉल्व कर लेने, ठीक है। फिर दोस्तों बात आती है आपकी अपठित हिंदी गद्यांश पर आधारित गद्यांश विवेचन एवं विश्लेषण, जिसमें दोस्तों 5-5 अंकों के 2 गद्यांश आपके आएंगे। और सब मुझे नहीं लगता कि अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़ाई अगर आपने कर रखी है तो गद्यांश के लिए अलग से कोई बुक आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप आराम से इनको कर सकते हो। फिर दोस्तों बात आती है ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, 2 ग्राफ आएंगे, और साथ में तारका की व्याख्या विश्लेषण, यानी कि 20 नंबर की आपकी आती है DI। तो देखिए इसके लिए दोस्तों कोई भी आपका अगर आपका बुक है SD यादव है, वहाँ से DI आप सॉल्व कर सकते हो। यानी दोस्तों मेनली आपको जो DI है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और थोड़ी बहुत आपकी कैलकुलेशन की स्पीड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इतना काम आपको करना है। इसके लिए SD यादव पढ़ लो, अरविंद पढ़ लो, जो भी पढ़ने की इच्छा हो उस बुक को आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों ये मैंने पूरा बता दें किस तरह से आपको तैयारी करनी है। और दोस्तों इसके अलावा जब आपका एग्जाम होगा तो उसके एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज करा दूँगा आपको यूट्यूब पर, लगभग 10-15 टेस्ट पेपर फुल लेंथ। तो वो भी दोस्तों आपको सॉल्व कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज दोस्तों बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ चीज़ क्या होती है आपकी, अगर बुक से पढ़ते हो तो कुछ चीज़ें आपकी छूट जाती हैं, और वो सारी चीज़ें आपकी जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें आपकी कवर हो जाती हैं। और दोस्तों साथ ही ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड सही नहीं है तो कोशिश करें कम से कम आपके 8-10 टेस्ट पेपर आप दे दें एग्जाम से पहले, ठीक है। जैसे माहौल बनता है आपके एग्जाम सेंटर पर, ऐसे या कोई सेंटर वगैरह हो आपके आसपास, वहाँ दे सकते हो, या कमरे में आपका 2 घंटे का टाइम लगा के वहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। वो आपकी इच्छा है। अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।